Word problems of linear equation in two variables क्लास 10। ये वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपने वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख ले, ताकि आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं हो। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन जो भी टोटल कवर हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के लिए गए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए, शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी कोई वीडियो देखें, वीडियो लेक्चर देखें, तो आप पार्ट वाइज देखें। पार्ट वाइज देखने से आपकी जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो बिल्कुल हो जाएगी और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, उनका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल का आईडी नीचे थंबनेल में दिया गया है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आपके डाउट को डिस्कस किया जाएगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए, ये आज हम लोग सीख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज हम लोग फ्रैक्शन सीख रहे हैं। तो फ्रैक्शन सीख चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों का सम कितना है, 8 है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर आप लेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम 8 है। तो न्यूमरेटर हो गया आपका x और डिनोमिनेटर हो गया y, दोनों का सम कितना है, ये 8 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड करते हैं, तो चलिए ये आपका हो गया न्यूमरेटर, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, और ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया। तो रिजल्ट कितना आता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, यानी ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा ये 3/4 आएगा। अब इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको इक्वेशन सेट करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 4x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। y को साइड चेंज करते हैं y का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12। 12 को भी हमने साइड क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये तो आपका एज इट इज हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपको दोनों यहां दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव है और सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन में y नेगेटिव है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों आसानी से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आप यहां लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन 3 बन गया। और इक्वेशन 2 एज इट इज आप इसे रखिए। एंड इक्वेशन 2 जो था आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 2 दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 7x इज इक्वल टू व्हाट, 24 से आप 3 माइनस करेंगे, चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 आएगा, ठीक है। यहाँ आप लैंग्वेज भी यहाँ लिख भी दीजिए, ऑन
ऑन एडिंग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। देन x इज इक्वल टू 21/7, ये कैंसिल करेंगे 3, x की वैल्यू तो आ गई 3। अब x की वैल्यू हम y में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दैट इज 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, दैट इज 5। तो y तो आ गया 5। सो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना था, x अपॉन वाई, दैट इज 3/5। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। If 2 is added to the numerator of a fraction, it reduces to 1/2, and if 1 is subtracted from the denominator, it reduces to 1/3. Find the fraction. तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x and डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अब चलते हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी इसमें केवल हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में ही 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना है। तो न्यूमरेटर हो गया x में हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो फ्रैक्शन कितना 1/2 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके पहला इक्वेशन सेट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहां से हम लोग इसे भी एक फर्स्ट इक्वेशन रख सकते हैं। ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसे हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन कर लिया। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी न्यूमरेटर एज इट इज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/3। इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसे और भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 एक जो इस साइड है इसको हम लोग लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो ये भी y का वैल्यू है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए राइट साइड दोनों का क्या है, y है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x 3x को साइड चेंज कर दिए, इधर आ गया, और 4 को भी साइड चेंज कर दिए, तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। दोनों का माइनस कैंसिल, दोनों साइड का x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू आ गई 3, तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x into equation 1, then y is equal to what, 2x। तो 2 into 3 plus 4, तो ये हो गया 6 plus 4 that is 10। तो y की वैल्यू आ गई। सो हमें तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y था। तो x कितना आया था, तो x आया था 3, और y कितना आया था, y आया था 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 11
ज्यादा है, ठीक है। इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो होता है 3/4 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं और 1 वेरिएबल में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली चूंकि हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसे 2 वेरिएबल में ही सॉल्व करेंगे। तो जहां भी फ्रैक्शन आ रहा है तो सबसे पहले आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट द numerator is equal to x and denominator is equal to y. So fraction is equal to x upon y, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यानी y इज इक्वल टू कितना ग्रेटर है, तो न्यूमिनेटर में 11 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। न्यूमिनेटर से कितना ग्रेटर है 11, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में हमने 11 ऐड कर दिया तो इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसे कर लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ 8 इज एडेड टू बोथ, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड करते हैं। तो चलिए न्यूमिनेटर कितना है आपका, तो न्यूमिनेटर है x, तो x में हमने 8 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर कितना है y में भी हमने 8 ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन कितना होता है, ये 3/4 होता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन सेट करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 8, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3y प्लस 24। चलिए हम लोग 3y को साइड चेंज करते हैं तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 32, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 4x माइनस 3y, जब आप 24 से 32 माइनस करेंगे तो ये होगा -8, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, y का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, तो ये आपका है 4x माइनस 3y, तो 3 और y के प्लेस पे हमने पुट कर दिया x प्लस 11, ठीक है, इज इक्वल टू -8। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया आपका 4x, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3x प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू -8। चलिए 4x से 3x माइनस करेंगे कितना आएगा, x इज इक्वल टू -8। 33 को जब हमने साइड चेंज कर दिया तो राइट साइड में आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। दैट इज x इज इक्वल टू, अब चलिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग 33 से 8 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, यह आएगा आपका 25। चूंकि 33 ग्रेटर है उसके पहले प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन होगा। तो x की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1, तो y कितना था, x प्लस 11 था, तो x कितना है 25 प्लस 11, दैट इज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो x और y की वैल्यू तो आ गई, तो x और y की वैल्यू आ गई, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, दैट इज x की वैल्यू कितनी है 25 एंड y की वैल्यू कितनी है 36। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Find a fraction which becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। अब देखिए दोनों में अलग अलग हो रहा है, न्यूमिनेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं। तो पहले बेसिक, जहां भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप बेसिक लेट कर लीजिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x
and denominator is equal to y. So फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन तो हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि 1/2 हो जाता है जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से। तो चलिए न्यूमरेटर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूं, 2 ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2। अब इसे तो इक्वेशन सेट करना आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इक्वेशन सेट करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू वाई प्लस 2, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। y को एक साइड चेंज कर देते हैं, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2। 2 इस साइड, जो x के साइड में माइनस था, इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया। अब चलिए हम लोग यहीं पे साइड में सेकंड इक्वेशन भी सेट कर लेते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है कि 1/3 हो जाता है, ठीक है, एडेड। एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी न्यूमरेटर जो है मेरा x है, हमारा x से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम द न्यूमिनेटर, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर से हम लोग 2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन सेट करते हैं। तो हो गया 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 1y माइनस 2। चलिए ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 21। 21 का हमने क्या किया, साइड चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 19। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में y सेम है, तो जब सेम होता है और साइन भी सेम है दोनों का, दोनों में माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट में आपने सीखा है कि जो नीचे का इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। दैट इज 3x प्लस में है तो ये माइनस हो गया, y माइनस है तो ये प्लस हो गया, 19 प्लस है तो माइनस हो गया। और जो नीचे वाला साइन चेंज किया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या कर लेते हैं, 2x और 3x। तो 2x के पहले प्लस है, 3x के पहले माइनस हो गया। अब तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x से 2x माइनस करते हैं तो ये हो गया माइनस का x। y के पहले फर्स्ट इक्वेशन में प्लस है और सेकंड इक्वेशन में y के पहले क्या हो गया, तो y के पहले फर्स्ट इक्वेशन में प्लस और सेकंड माइनस है, और सेकंड इक्वेशन में आपका प्लस हो गया, ठीक है। क्योंकि जो साइन चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये प्लस माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 और 19 माइनस हो जाएगा। तो 19 से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं, putting the value of x into इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये तो 30 हो जाएगा, 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 30 को हम लोग क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 30। तो 4 से जब आप 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 26 होगा। दोनों साइड का माइनस क्या हो गया, दोनों साइड का माइनस हो गया, कैंसिल। दैट इज y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू तो आ गई। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 15 और y की वैल्यू कितनी है 26। ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रैक्शन में बेसिक कंसेप्ट यही है, आप ध्यान रखेंगे जब भी फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करे, लेट करे, उसके बाद कंडीशन को पुट करे, इक्वेशन सेट करे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर ले। बहुत ही आसान है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो सबसे पहले आप बेसिक जो भी है आपने जो अभी आपने सीखा है वो बेसिक पहले लेट करेंगे फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड denominator is equal to y. So fraction is equal to x upon y according to क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों का सम। तो चलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का सम हमने कर लिया। ऑफ ए फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी क्या है? तो न्यूमरेटर का ट्वाइस, तो न्यूमरेटर का ट्वाइस हो गया, इससे भी कितना ज्यादा है? 4, तो इसमें 4 ऐड कर दिए तो अब इसके इक्वल आ गया। चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन सेट करते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई, 2x को साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया y, x से 2x माइनस करेंगे, माइनस का x होगा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड यानी दोनों को क्या करते हैं हम लोग? दोनों में प्लस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए। एंड न्यूमरेटर में हमने ऐड कर दिया कितना? 3, एंड डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। तो ये हो गया 2/3, रेशियो दैट इज अपॉन ही होता है, तो 2/3 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन सेट करते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। क्या करते हैं? 2y का साइड चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें? इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, इक्वेशन 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 में y पॉजिटिव है, 2 में y नेगेटिव है। ठीक है, 1 में x नेगेटिव है तो 2 में y पॉजिटिव है। किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए हमें मान लेते हैं अभी हम लोग इस बार x को एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 2 एज इट इज आप रख लीजिए, ये हो गया आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 है आपका इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करने पे? ऐड करने पे। क्यों? क्योंकि 3x फर्स्ट इक्वेशन में माइनस है, सेकेंड इक्वेशन में प्लस है, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा इजिली। तो चलिए दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग 3x और 3x कैंसिल हो गया। चलिए 3y में हम क्या ऐड करते हैं? माइनस 2y, तो ये बच जाएगा केवल y, और 12 में माइनस 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 9। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में या इक्वेशन 3 में कहीं पे भी पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? x का साइड चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 9, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू 9 माइनस 4। 4 हमने साइड चेंज कर दिया तो ये आ गया 5। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था? x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू कितनी है? 5, और y की वैल्यू कितना है? 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में बेसिक कंसेप्ट एक ही है जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ
two numbers is 16 and the sum of their reciprocals is 1/3. Find the numbers. तो सबसे पहले यहाँ टू नंबर्स की बात हो रही है, हम लोग दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, दोनों का सम कितना है 16, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड कंडीशन है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल 1/x और सेकेंड का रेसिप्रोकल 1/y हो गया, ठीक है। इनका सम कितना है 1/3 है। इसका हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, तो एलसीएम हो गया xy को जब x से डिवाइड करेंगे तो y आएगा क्वोशेंट, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ x होगा 1/3। अब क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में x प्लस वाई जो है उसके प्लेस पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 16, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया 16/xy इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो xy में 1 से करेंगे तो ये xy ही होगा, तो xy इज इक्वल टू 16 3 जा 48। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, दूसरा इक्वेशन नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन अगर पता होता मुझे, ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर हमारे पास हो, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग अगर गिवन हो, तो हम लोग इजिली इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सेट करके हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पहले आप माइनस का देख लीजिए कैसे वैल्यू निकालते हैं। पहले x प्लस वाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, ये रफ वर्क है, इसे समझ लीजिए। x प्लस वाई टू होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो साइड चेंज करेंगे तो x प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको यहां तक रहने देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये जो आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, तो ये टोटल है एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस 2xy, और एक टू माइनस 2xy तो पहले से है माइनस 2xy, तो ये टोटल आपका बन गया x प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका x माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। ये कैसे आया मैंने अभी आपको रफ में दिखा दिया, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। नाउ x माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला फॉर्मूला हम लोग को, तो मिला x प्लस वाई टू होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 16, तो ये हो गया 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy के वैल्यू कितना आया था, तो xy इज इक्वल टू है 48। चलिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस ये हो जाएगा 192, जब माइनस करेंगे तो हो गया आपका 64। तो ये तो x माइनस वाई टू होल स्क्वायर आया, हमें x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 8। तो आपके पास आ गया वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और 3 को दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन 3। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करने पे, ऑन एडिंग, y कैंसिल, x और x 2x, ये हो जाएगा कितना 24, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 24। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन
x इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12। x की वैल्यू तो आ गई 12। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई दैट इज 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देन y इज इक्वल टू 16 माइनस 12, साइड चेंज कर दिया, ये आ गया 4। तो y का वैल्यू आ गया क्या, 4। तो दो नंबर हमें फाइंड आउट करने थे, दोनों नंबर आ गया हमारा, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिख देते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 और सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना था, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देयर आर टू क्लासरूम्स A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same. तो दो रूम्स हैं, दो क्लासरूम्स हैं, A एंड B, दोनों में हमें नंबर पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए में x कर लिए, एंड लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी में कर लिए y कर लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए हम लोग सेट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो एक साइड हम ए लिखते हैं और एक साइड हम लिखते हैं बी का। तो ए से कितने स्टूडेंट सेंड किए गए, 10। तो 10 तो निकल गए, तो 10 माइनस कर दिया, और 10 किस में गए, बी में चले गए। तो बी वाले में 10 हमने प्लस कर दिया। जहां से निकलता है वहां माइनस करते हैं, और जहां लोग जाते हैं, जहां सेंड करना है वहां प्लस करते हैं। तो हमने कर दिया। तो कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। तो दोनों सेम हो गए, यानी इक्वल है ही, ठीक है। अब हम लोग साइड चेंज करके इसे इक्वेशन सेट करते हैं, ठीक है। इसे ये भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, और जो 10 माइनस था उसे हमने चेंज कर दिया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 20। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम b टू a। अब b से a में कितने स्टूडेंट गए, 20 स्टूडेंट गए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, B से A, एक साइड हम लोग क्या लिख लेते हैं, A का, और एक साइड लिख लेते हैं हम लोग B का। B से कितने स्टूडेंट गए, 20। तो 20 इसमें से माइनस किए, और किस में गए, A में। तो A में 20 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। A में 20 प्लस कर दिया। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो यानी ए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए, डबल हो गए। किसके डबल हो गए, तो बी का डबल हो गया, ठीक है। तो एक तो एक्स वाला है x प्लस 20, तो ये हो जाएगा डबल किसका, बी वाले का। तो ये मैंने डबल कर दिया। अब यहां से हम इक्वेशन सेट कर लेते हैं। फिर दूसरा x प्लस 20, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2y माइनस 40, ठीक है। 2y माइनस 40। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग x के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले साइड चेंज कर लेते हैं 2y को। तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20। तो हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 60, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x के जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं उसका वैल्यू y प्लस 20, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर देते हैं। Substituting the value of x from equation 1 into इक्वेशन 2। तो x के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं y प्लस 20 माइनस 2y तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू माइनस 60। अब चलिए y से 2y माइनस करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। 20 जो प्लस में हम साइड चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस 60 और माइनस 20 हो गया, ठीक है। माइनस 60 ऑलरेडी था, 20 साइड चेंज कर दिए तो हो गया। ये हो गया आपका माइनस y इज इक्वल टू माइनस 80। चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों साइड का माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका 80, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 80। अब y का वैल्यू 80 आ गया, हम लोग क्या करते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। कौन सा इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट था
x इज इक्वल टू वाई प्लस x=y+20, तो वहां से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, क्या था, x=y+20, तो y हो गया 80 प्लस 20 दैट इज ये हो गया 100। ठीक है, तो x कौन सा क्लासरूम था, तो x जो था वो क्लासरूम A था, और y कौन सा था, तो y जो था वो क्लासरूम B था। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू 100, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम B इज इक्वल टू y था, तो y का वैल्यू कितना आया, 80। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज and the remaining depending upon distance travel in kilometer. If a man travels 80 kilometer he pays 1330 and ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज 1490। देखिए आपको फिक्स चार्ज देना ही है, इवन आप 1 किलोमीटर जाएं या 100 किलोमीटर जाएं, फिक्स चार्ज आपको पे करना ही है। तो हम क्या कर लेते हैं, फिक्स चार्ज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, एंड पर किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको फिक्स चार्ज तो देना है, तो ₹100 आपने तो दे दिया। अब 1 किलोमीटर का आपको वाई देना है, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने ट्रेवल किया 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर का हो गया 80y इज इक्वल टू कितना पे करना था, 1330। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या था कि फिक्स चार्ज तो देना ही था और 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 1 किलोमीटर का y है, तो 90 किलोमीटर का हो गया 90y इज इक्वल टू, ये गया 1490। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों आसान है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो नीचे का इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब x से x माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। 80y से 90y माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस का 10y। ठीक है, माइनस का 10y। चलिए इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं कितना, आपका 1490 से आपको माइनस करना है कितना, 1330 आपको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो -160 आएगा। ठीक है, तो हम y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो -160 अपॉन -10, दोनों का माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 16। y का वैल्यू तो आ गया 16। अब y की वैल्यू आ गई 16, हम क्या करते हैं, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1, तो ये क्या है आपका x प्लस 80y, दैट इज 80 इंटू वाई इज इक्वल टू 1330। ये कितना हो जाएगा, x प्लस, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280। ठीक है, 1330। ठीक है, ये x आपको फाइंड आउट करना है, तो 1330 माइनस 1280। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा आपका x इज इक्वल टू हाउ मच, 50। ठीक है, x इज इक्वल टू हाउ मच, 50। सो फिक्स चार्ज कितना है, यानी 50 आपको देना ही है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आपको पे करना है, तो चार्ज पर किलोमीटर आपको पे करना है 16 रुपीज। ठीक है, पर किलोमीटर का चार्ज हो गया y, दैट इज 16 रुपीज। तो आप यहां लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिख दीजिए, सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹50 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27।
ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड, यानी ये सेम क्वेश्चन है 26 जैसा, ठीक है। इसमें मंथली चार्ज जो है आपका फिक्स है और रिमेनिंग मेस का चार्ज जो है पर डे के रेट से आपको पे करना है, ठीक है। ए टेक्स फूड फॉर 28 डेज, अगर दो पर्सन है ए और बी, ए कितना 25 डेज के लिए लेता है और उसे पे करना है 4500, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज is equal to x and charge per day for mess, फॉर द मेस, तो इसका रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या आपको एक्स रुपीज देना ही है, फिक्स है, तो कितना डे रुकता है 25 डे, तो 1 डे का मेस चार्ज है वाई, तो 25 डे का हो जाएगा ये 25 वाई, और उसने कितना टोटल पे किया 4500, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन ये है, आप फिक्स चार्ज उसे देना ही था, ठीक है, बी को, और उसने कितना दिन स्टे किया 30 डे उसने स्टे किया, तो 1 डे का y है तो 30 डे का हो गया 30y इज इक्वल टू टोटल हो गया 5200, दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आसानी से x कैंसिल हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25y से 30y माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5y, ठीक है, और ये हो जाएगा -700, दोनों का माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 700 अपॉन 5, दैट इज 140। तो ये तो y की वैल्यू आ गई 140, अब y की वैल्यू आ गई, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x प्लस 25y, दैट इज 25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500, देन x प्लस जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3500 इज इक्वल टू 4500, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 माइनस 3500 माइनस करेंगे तो कितना आया 1000 रुपीज, यानी x हो गया आपका फिक्स चार्ज, तो 1000 रुपीज पे करना है हॉस्टल का मंथली चार्ज, और मेस का 1 डे का चार्ज कितना पे करना है, तो 1 डे का चार्ज पे करना है 100, कितना 140 रुपीज, जो कि y का वैल्यू है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन लाइन क्या करेंगे, लिख देते हैं इसका, सो फिक्स्ड मंथली चार्ज इज इक्वल टू ₹1000 एंड चार्ज फॉर द मेस पर डे इज इक्वल टू ₹140। आप रुपीज का सिंबल नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे, तो चूंकि रुपीज का वो सिंबल हिंदी सिंबल है, ठीक है, तो आप RS लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम, यानी दो अमाउंट को वो इन्वेस्ट करता है, एक को 10% पे दूसरे को 8% पे, और उसे टोटल एक साल का इंटरेस्ट रेट 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट वो रिसीव होता है 1350। अगर वो चेंज कर दे, ठीक है, चेंज कर दे मतलब कि जो 10% पे इन्वेस्ट किया था उसे 8% पे करे, और जो 8% वाला अमाउंट था उसे 10% पे करे, तो उसे 45 रुपीज इंटरेस्ट कम मिलता है एक साल का। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 10% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, वो आपका x रुपीज, और 8% का अमाउंट हो गया वो हो गया y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ईयर का 10% से इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है।
तो ये हो गया आपका x इंटू 10 इंटू 1/100 और 8% का y इंटू 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1350। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, राइट साइड में आपका ये 10x/100 और 8y/100, 100 को यहाँ और 10 को हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और 8 और 10 को ताकि कैंसिल करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड इस लाइन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 10x, ठीक है, 10x/100, ठीक है, प्लस 8y/100 इज इक्वल टू 1350। नेक्स्ट जो है एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका 100, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 100 हो गया, और ये 10x प्लस 8y फ्रैक्शन का हमने ऐड किया है, ठीक है, ये 1350। अब 100 जो डिवाइड में हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये राइट लेफ्ट साइड में हो गया आपका 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 1350 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 00 इंक्रीज हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर अमाउंट को हम लोग चेंज कर दे, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल को हम लोग चेंज कर दे, यानी जो 10% पे इन्वेस्ट करे अब 8 पे करेंगे, और जो 8 वाला है वो 10 पे करेंगे। तो y जो है, y को हम लोग कितने पे इन्वेस्ट कर रहे थे फर्स्ट कंडीशन में, 8 पे, अब y को कर रहे हैं 10% पे, तो इसका इंटरेस्ट हो गया y इंटू 10 इंटू 1/100, और x को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे कहां पे, तो x को इन्वेस्ट कर रहे थे 10% पे, अब तो x को इन्वेस्ट करेंगे अब कितने पे, 8% पे, तो x इंटू 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू, इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों का आ रहा है 1305 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड सॉल्व किए हैं, तो फ्रैक्शन का ऐड सॉल्व किए हैं, तो इस स्टेप में देखिए आपका आ गया है, एलसीएम हो गया 100, ये 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 1305, 100 को हमने साइड चेंज कर दिया, तो इक्वेशन बन गया 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 130500, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ऐसे इक्वेशन को आप दोनों कंडीशन में देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है 10, वो सेकंड इक्वेशन में y का है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप पहले भी सीखे हैं लीनियर इक्वेशन में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पहले के जितने भी पार्ट्स हैं लीनियर इक्वेशन का वो देखें, तो आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो काफी आसान सा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों इक्वेशन को एक बार हम ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में ये 10x में ऐड कर दिए कितना 8x, तो ये हो गया 18x इज इक्वल टू 10y में कितना ऐड कर दिए, तो 10y में 8y, तो ये भी 18y इज इक्वल टू, राइट साइड दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर हो गया 265500। 18 लेफ्ट साइड से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 265500। 18 जो मल्टीप्लाई में था हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये हो गया डिवाइड में, और डिवाइड हमने किया तो आया 14750, ये हो गया हमारा x प्लस वाई का एक वैल्यू, ये हो गया हमारा एक नया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और एक x माइनस वाई आ जाए तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हमने दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड किया, अब हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये काफी आसानी से हमारा आ जाएगा आंसर। नाउ दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, तो फर्स्ट हमने लिख लिया 10x प्लस 8y इज इक्वल टू, ठीक है, 135000, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 10y प्लस 8x इज इक्वल टू 130500, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दिए, तो 10x से 8x माइनस करेंगे, देखिए यहां पे है ये 10x और 8x, तो 10x से 8x माइनस करेंगे 2x हो गया। 8y से 10y माइनस करेंगे तो 8y से 10y, देखिए इस साइड ये है, ठीक है, तो 8y से 10y माइनस करेंगे तो 2y हो गया, और ये नंबर्स को माइनस किए तो 4500 आया, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया अगले स्टेप में, और 2 मल्टीप्लाई में था हमने साइड चेंज कर दिया, तो ये हो गया डिवाइड में, 4500 को 2 से डिवाइड किया, आया 2250, ये हो गया नया इक्वेशन, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 में इक्वेशन y जो है प्लस में है और 4 में y माइनस में, और x क्या हो गया आपका 2x हो गया, इज इक्वल टू 17000, x का वैल्यू 17000 अपॉन 2, तो 8500 ये हो गया x की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो 3 क्या था आपका, 3 था x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो x के जगह पे 8500 हमने पुट कर दिया, एक
प्लस वाई इज इक्वल टू 14750। हमने 8500 को क्या कर दिया, साइड चेंज कर दिया, ठीक है। तो इधर आ गया माइनस में, माइनस किया आया 6250। तो इस तरीके से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। तो अमाउंट जो हमने 10% पे इन्वेस्ट किया था वो रुपीज एक्स था, यानी वो 8500 था। और अमाउंट जो कि हमने 8% पे इन्वेस्ट किया था वो था रुपीज वाई, दैट इज 6250 रुपीज था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद का, ठीक है।